गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले मैंने 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इसके हिंदी के पुस्तक गोदली के काव्यखंड का प्रथम पाठ, जिसमें गुरु नानक के 2 पद दिए गए थे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, मैंने दोनों पदों की व्याख्या कर दिया, गुरु नानक का व्यक्तित्व परिचय करवा दिया। फिर भी इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। तो आइए आज हम सभी मिलकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर ढूंढे और इसका अभ्यास करें। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? ए में कर्मकांड के बिना, बी में चारों धाम की यात्रा के बिना, सी में मूर्ति पूजन के बिना और डी में गुरु ज्ञान के बिना। तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो आंसर इसका डी आ जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती। हमारा वेद भी कहता है कि बिना गुरु का ज्ञान का। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आइए इसका आंसर हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? आंसर आएगा गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। दूसरे प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति ... की है, बट वो किसकी है? प्रश्न बोल रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? ए में गुरु नानक की, बी में रसखान की, सी में घनानंद की और डी में प्रेम घन की। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति जो है वो गुरु नानक की। आंसर आपका ए हो जाएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए इसके हमने क्लिक करके इसको आंसर इसका हम लोग देख लेते हैं कि आंसर किसका आएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो गुरु नानक की है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। तीसरा प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? प्रश्न बोल रहा है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? ए में तलवंडी में, बी में अमृतसर, सी में जालंधर और डी में लुधियाना। तो गुरु नानक का जो जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी ग्राम में हुआ था। आंसर इसका ए आएगा, तलवंडी। तो आइए इसका आंसर को हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं कि आंसर इसका क्या सही होगा। आंसर इसका सही हो जाएगा तलवंडी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? आंसर आ जाएगा तलवंडी। अगला हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़े। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? किसकी बुराई की गई है? किसकी आलोचना की गई है? ए में बाह्य आडंबर की, बी में राम नाम की, सी में गुरु ज्ञान की और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? तो बाह्य आडंबर की आलोचना की गई है। इसका आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर आ जाएगा ए, बाह्य आडंबर। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर हम लोग क्लिक करके देखेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? आंसर इसका आ जाएगा बाह्य आडंबर की। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए, पांचवा प्रश्न बोल रहा है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ए में शगुन भक्ति धारा, बी में निर्गुण भक्ति धारा, सी में सूफी धारा के और डी में कृष्ण भक्ति धारा के। तो गुरु नानक किस भक्ति के धारा के कवि है? तो गुरु नानक सगुन भक्ति धारा के कवि हैं। सगुन भक्ति धारा के कवि हैं। इसका उत्तर हम लोग बहुत आसानी से हम लोग क्लिक करके देख लेंगे। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो क्लिक करके आंसर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया? गुरु नानक देव क्या कहते हुए मर गए? जब वो मरने लगे तो क्या कहे थे? ए में हे गुरु, बी में बाहे गुरु, सी में हे ईश्वर और डी में सतगुरु। क्या कहते हुए मर गए? आंसर इसका बाहे गुरु। आंसर इसका आएगा बाहे गुरु। वो बाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। आंसर इसका बाहे गुरु। चलिए इसका आंसर भी स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर स्क्रीन पर बाहे गुरु। गुरु नानक ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया? आंसर आ जाएगा बाहे गुरु।
अगला प्रश्न हम लोग 7वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और ये 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए 7वां प्रश्न बोल रहा है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? गुरु नानक का कथन किस कवि से मिलती है? ए में रविदास, बी में कालिदास, सी में सूरदास और डी में कबीरदास। तो गुरु नानक की कथन जो है ना कबीरदास के साथ मिलती है। आंसर इसका आ जाएगा कबीरदास। कबीरदास। चलिए इसका आंसर भी हम लोग क्लिक करके देखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? कबीरदास। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? तो आंसर आ जाएगा कबीरदास। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए 8वां प्रश्न बोल रहा है सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? वो कह रहा है कि सिख धर्म का स्थापना किसने किया? ए में गुरु नानक, बी में गुरु गोविंद सिंह, सी में गुरु तेग बहादुर और डी में गुरु अर्जुन देव। तो सिख धर्म का परिवर्तन बट वो संस्थापना किसने किया? तो गुरु नानक। आंसर इसका ए आ जाएगा गुरु नानक। आंसर इसका ए गुरु नानक। सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? तो आंसर ए आ जाएगा गुरु नानक। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? आंसर इसका आ जाएगा गुरु नानक। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन आपको आपके आंखों के पास 9वां प्रश्न बोल रहा है वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? पहले आप जान रहे हो ए में राम नाम के बिना, बी में तीर्थ यात्रा के बिना, सी में ज्ञान के बिना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। आंसर हम लोग मिला भी लेंगे, चेक कर लेंगे कि आंसर सही हुआ या नहीं। आंसर हम लोग क्लिक करेंगे। राम नाम के बिना वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। अगला 10वां प्रश्न आपके पास आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए हरिरास। हरिरास किसकी रचना है? हरिरास किसकी रचना है? ए में गुरु गोविंद सिंह की, बी में गुरु नानक की, सी में नानक की और डी में घनानंद की। तो हरिरास किसकी रचना है? तो हरिरास गुरु नानक की रचना है। हरिरास गुरु नानक की रचना है। हरिरास गुरु नानक की रचना है। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्लिक कर गुरु नानक की। हरिरास किसकी रचना है? तो आंसर आ गया गुरु नानक की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई पड़ते हुए गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ए में 1467 ईस्वी में, बी में 1468 ईस्वी में, सी में 1469 ईस्वी में, डी में 1470 ईस्वी में। आंसर इसका सी सही आएगा। आंसर 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। इसका भी आंसर हम लोग क्लिक करके देख लेंगे। इसका आंसर भी हम लोग क्लिक करके देख लेंगे। 1469 ईस्वी गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी। 12वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न आपके आंखों के सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए गुरु नानक का जन्म स्थान कहां है? प्रश्न पूछ रहा है कि गुरु नानक जन्म कहां लिए थे? ए में नंदग्राम द्वारिका, बी में तलवंडी ग्राम लाहौर, सी में गुरुग्राम गुरदासपुर और डी में बेलसंडी ग्राम बेलौर में। तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी ग्राम लाहौर। तलवंडी ग्राम लाहौर। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आइए इसे भी हम लोग देख लें कि आंसर इसका क्या सही है। चलिए बिल्कुल आंसर इसका क्या सही है देख लेंगे। आंसर इसका क्या सही है देख लेंगे। आंसर तलवंडी ग्राम लाहौर। गुरु नानक का जन्म स्थान कहां है? तलवंडी ग्राम लाहौर। अगला प्रश्न हम लोग 13वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के पास दिखाई पड़ेगा। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? कौन ऐसा मुगल सम्राट थे जो गुरु नानक से मिले थे? गुरु नानक से मिलने वाले ए में अकबर, बी में शाहजहां, सी में औरंगजेब, डी में बाबर। तो गुरु नानक से बाबर की भेंट हुई थी। गुरु नानक से बाबर की भेंट हुई थी। किसकी भेंट हुई थी? बाबर की भेंट हुई थी। आंसर इसका हम लोग देखेंगे कि किसकी भेंट हुई थी गुरु नानक से।
आंसर आपका बाबर। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? आंसर आ जाएगा बाबर। चले हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़े। 14 नंबर प्रश्न संख्या 14। गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? प्रश्न पूछ रहा है गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? ए में सुशीला, बी में तृप्ता, सी में सुलक्षणु और डी में तृप्ति। तो गुरु नानक की माता जी का नाम था तृप्ता, जो मैंने पहले आपको बता दिया था। आंसर इसका आ जाएगा तृप्ता। क्या आंसर आएगा? तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता। क्या नाम था? तृप्ता। माता का नाम था तृप्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखें। प्रश्न संख्या 15 आपके पास आ गया। ब्रह्म का निवास स्थान कहां है? ब्रह्म का निवास स्थान कहां है? प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रह्म का निवास स्थान कहां है? ए में मंदिर में, बी में जंगल में, सी में तीर्थ में और डी में संत हृदय में। तो ब्रह्म का निवास संत हृदय में होता है। आंसर इसका हो जाएगा संत हृदय। ब्रह्म का निवास हृदय में होता है, संतों के हृदय में होता है। आंसर इसका डी आंसर सही आएगा। आंसर इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। चले इसको क्लिक करके हम लोग देखें आंसर क्या है। संत हृदय। ब्रह्म का निवास कहां है? तो संत हृदय। अगला प्रश्न में हम लोग जाएंगे 16वां प्रश्न की ओर जाएंगे। 16वां प्रश्न आपके आंखों के सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहां है? गुरु नानक का जन्म स्थान कहां है? क्या कहा जाता है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान कहां, क्या कहा जाता है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। डी आंसर इसका आएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नानकाना साहब कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर क्लिक करेंगे नानकाना साहब। चले आगे बढ़े 17 प्रश्न संख्या 17 की ओर, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है आपकी आंखों के सामने। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? एक कबीरदास की, बी गुरु नानक की, सी कालिदास की, डी सूरदास की। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने एक गुरु नानक की कृति। आंसर इसका आ जाएगा बी गुरु नानक। आंसर बी आएगा गुरु नानक। चले इसको क्लिक करके देख लेते हैं हम लोग। आंसर हम लोग देखें क्या आंसर है। आंसर इसका गुरु नानक की। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति? आंसर आ गया गुरु नानक की। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे 18वां प्रश्न, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। गुरु नानक की रचना है, कौन कौन रचना है गुरु नानक की? गुरु नानक की कौन कौन रचना है देखेंगे। सोहिला, जप्पू जी, आशा दीवार, इनमें से सभी। तो गुरु नानक की ये तीनों रचना है। सोहिला भी है, जप्पू जी भी है, आशा दीवार भी है। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी आपका इनमें से सभी। आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। देख लेते हैं इसका आंसर भी हम लोग क्लिक करेंगे। इनमें से सभी गुरु नानक की रचना है, इनमें से सभी। चलिए आगे हम लोग बढ़े 19वां नंबर। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है गुरु नानक के पिता कौन है? गुरु नानक के पिता कौन थे? गुरु नानक के पिता कौन थे? तो इसका आंसर ए में दीनबंधु, बी में मूलचंद खत्री, सी में कालूचंद खत्री और डी में दयालचंद खन्नी। तो गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री क्या नाम था इसका? कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री। चलिए आगे हम लोग बढ़े 20वां प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़े, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तृप्ता किनकी माता थी? तृप्ता किनकी माता थी? प्रश्न पूछ रहा है कि तृप्ता किनकी माता थी? ए में सुलक्षणी की, बी में कबीर की, सी में गुरु नानक की, डी में इनमें से कोई नहीं। तो तृप्ता किनकी माता थी? तो तृप्ता जो थी ना एक गुरु नानक की माता थी। आंसर आ जाएगा गुरु नानक। आंसर का
तृप्ता किनकी माता थी? तृप्ता की माता कौन थी? तृप्ता किनकी माता थी? तो आंसर आएगा गुरु नानक की। तृप्ता गुरु नानक की माता थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 21 में जाएंगे, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, गुरु नानक के पिता जी का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता जी का नाम क्या था? ए में गुरु तेग बहादुर, बी में गुरु अर्जुन देव, सी में कालू चंद खत्री और डी में लाल चंद खत्री। तो गुरु नानक के पिताजी का नाम था कालू चंद खत्री। गुरु नानक के पिताजी का नाम था कालू चंद खत्री। कालू चंद खत्री। आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे, आशय दीवार किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 22 जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, आशा दीवार किसकी रचना है? आंसर आपका ए में गुरु गोविंद सिंह की, बी में अर्जुन देव की, सी में गुरु बहादुर सिंह की और डी में गुरु नानक की। प्रश्न है कि आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार रचना है गुरु नानक की। आंसर आ जाएगा डी इसका, गुरु नानक की। आशा दीवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना? गुरु नानक की। चलिए आइए हम लोग देखते हैं या आशा दीवार किसकी रचना है। क्लिक करें, गुरु नानक की। आशा दीवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। अगला प्रश्न हम लोग बढ़े, प्रश्न संख्या 23 आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए, गुरु नानक ने प्रचार किया। गुरु नानक ने किसका प्रचार किया? ए में कर्म कांड का, बी में निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, सी में पूजा पाठ का और डी में सगुण ब्रह्म की भक्ति का। तो यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुरु नानक ने किसका प्रचार किया? तो गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने प्रचार किया, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। आंसर इसका बी आ जाएगा। आइए चले स्क्रीन पर देखें, आंसर ढूंढे इसका। आंसर क्लिक करें, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का गुरु नानक ने प्रचार किया, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 24 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, प्रश्न बोल रहा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? प्रश्न 24, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? ए में निर्गुण भक्ति धारा का, बी में सगुण भक्ति धारा का, सी में सरस भक्ति धारा का और डी में ब्रह्मानंद भक्ति धारा का। पहले से आप जान रहे हो कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आंसर इसका ए सही होगा। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। गुरु नानक की किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आइए चले इससे भी हम लोग देख लेते हैं, निर्गुण भक्ति धारा के गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के। 25वां प्रश्न आपके पास आपकी स्क्रीन के सामने, नानकाना साहब कहां अवस्थित है? अभी वर्तमान समय में नानकाना साहब कहां अवस्थित है? ए में भारत में, बी में पाकिस्तान में, सी में श्रीलंका में और डी में नेपाल में। तो नानकाना साहब कहां अवस्थित है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। आंसर पाकिस्तान। नानकाना साहब कहां अवस्थित है? आंसर इसका बी हो जाएगा, पाकिस्तान। चलिए आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लें, क्लिक करें। आंसर इसका क्या आ रहा है? पाकिस्तान में। नानकाना साहब कहां अवस्थित है? तो आंसर इसका पाकिस्तान में। अगला प्रश्न हम लोग 26वां प्रश्न में जाएंगे। 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न पूछ रहा है कि गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ए में साहिब ग्रंथ, बी में गुरु साहिब ग्रंथ और सी में गुरु ग्रंथ साहिब और डी में गुरु ग्रंथावली। तो गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब नाम से प्रसिद्ध है। आंसर इसका सी है। आइए इसका भी आंसर हम लोग देखें, क्लिक करके देखें। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आंसर गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न की ओर, 27वां प्रश्न के 27 आपके सामने
आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ए में बंदा बिहारी बंदा बैरागी, बी में गुरु नानक, सी में अर्जुन देव और डी में गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आप पहले से जान रहे हो कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। चले इसका भी प्रश्न हम लोग मिलाकर देख लेते हैं, क्लिक करके क्या आ रहा है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक। गुरु नानक। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न आपके आंखों के सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए अगला प्रश्न, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? पहले से आप जान रहे हो इस प्रश्न का उत्तर। ए में नानकाना साहब, बी में गुरु ग्रंथ साहब, सी में फतेह साहब और डी में जन्म स्थली। तो गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो नानकाना साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? नानकाना साहब कहते हैं, जो पाकिस्तान में पड़ता है। आंसर इसका ए सही है। आंसर हम लोग देखेंगे, क्लिक करके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। नानकाना साहेब। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? नानकाना साहब कहा जाता है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न आपके आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक ने जो पदों की रचना किया वो किस भाषा में है? ए में हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा, बी में अरबी मिश्रित ब्रज भाषा, सी में पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा और डी में ब्रह्मानंद भक्ति धारा। तो गुरु नानक के पद किस भाषा में है? आंसर सी आएगा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। आंसर इसका सी सही है। आइए इस प्रश्न का उत्तर भी हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर करें, कंफ्यूजन इसका दूर करें। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। आंसर सही इसका। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न आपके पास आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। सुलक्षणी कौन थी? सुलक्षणी कौन थी? ए में गुरु नानक की बहन, बी में गुरु नानक की मां, सी में गुरु नानक की मौसी और डी में गुरु नानक की पत्नी। तो सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। आंसर हो जाएगा गुरु नानक की पत्नी। सुलक्षणी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी थी। आंसर बिल्कुल सही। चले देखते आंसर इसका क्या हुआ। आंसर क्लिक कीजिए, गुरु नानक की पत्नी। सुलक्षणी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी थी। अगला प्रश्न आपके पास 31वां प्रश्न आपके सामने, आपके आंखों के सामने आ गया। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? आप पहले से जान रहे हो इसमें। ए में बाहे गुरु, बी में गुरु ग्रंथ साहिब, सी में नानकाना साहिब और डी में फतेह साहब। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर बी इसका आएगा, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना। चलिए इस आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं क्लिक करके, आंसर क्या बोल रहा है। चलिए इसका आंसर गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। 32वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। रहीरास किसे कहा गया है? रहीरास किसे कहा गया है? ए में वनस्पति रस को, बी में सांसारिक आनंद को, सी में ब्रह्मानंद को और डी में मधुर रस को। तो रहीरास कहा जाता है। रहीरास किसे कहा गया? ब्रह्मानंद को। ब्रह्मानंद को। इसका आंसर आएगा सी। चलिए देखते हैं आंसर इसका आंसर सी आना चाहिए। आंसर इसका सी, ब्रह्मानंद को। रहीरास किसे कहा गया है? ब्रह्मानंद को। अगला प्रश्न आपके पास नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? ए में धनार्जन, बी में सांसारिक सुख, सी में पूजा पाठ और डी में हरि कीर्तन। तो नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? तो आंसर इसका डी सही आएगा, हरि कीर्तन। हरि कीर्तन आंसर आएगा, हरि कीर्तन। चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लें। आंसर इसका क्लिक करके देखें, हरि कीर्तन।
नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? तो हरि कीर्तन को कहा है। अगला प्रश्न आपके पास, प्रश्न संख्या 34 आपके आंखों के सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? ए में गुरु गोविंद सिंह, बी में बंदा बैरागी, सी में गुरु अर्जुन देव और डी में ज्ञानदेव। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। आंसर इसका सी सही है, गुरु अर्जुन देव। चले इसके प्रश्न का उत्तर भी हम लोग देख ले। इसके प्रश्न का उत्तर क्लिक करें, गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? आंसर आ जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न आपके सामने, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो किया गया था वो ए में 1603, बी में 1604, सी में 1605 और डी में 1606। आंसर इसका बी सही होना चाहिए, 1604। आंसर इसका 1604। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? 1604। इसका प्रश्न भी हम लोग देख ले। इसका प्रश्न 1604 क्लिक करें, 1604। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? 1604। आज हम लोगों ने 35 प्रश्न का उत्तर अब बहुत ही सरल तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से सीखे हैं, इसका अभ्यास किए हैं। आने वाले अगर 10वीं वर्ग के अगला जो गोदली के पार्ट 3 का तृतीय पार्ट का घनानंद का जो पद है उनके पद लेकर आऊंगा मैं। इसके बाद बायोलॉजी, करीब करीब जितने भी आपके विषय हैं सभी विषय से मैं लेकर आऊंगा वीडियो। आपको इंतजार करना पड़ेगा और आपके ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चल रही है और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। पढ़ेंगे आप, बढ़ेंगे आप।